थोड़े से क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन इससे पहले वाली वीडियो में भी क्वेश्चन करें, अब इससे आज भी अपन क्वेश्चन सीखेंगे और उसके बाद फिर नया पैटर्न सीखेंगे। तो थोड़े से क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे पास ऐसा आ जाए साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो देखिए लिखा है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये एलिमेंट्री नहीं है, इसको एलिमेंट्री में लाना पड़ेगा। तो इसको एलिमेंट्री लाने के लिए यहाँ आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज करने के लिए आप क्या करने वाले हैं, चेंज करने के लिए इसको cos 2x के फॉर्मूले चेंज करें, cos 2x, और cos 2x का वो फॉर्मूला यूज करिए जिसके अंदर क्या आता है, साइन आता है। तो मेरे पास ये होता है 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको अंदर शिफ्ट कर दीजिए, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 माइनस cos 2x, और यहां से साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया, यस 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय कितना 2। अब आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, ये बन गया 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय कितना 2, और ये कितना हो गया dx। तो इसको सेपरेट कर दें और इस 1/2 को तो अलग कर दें। ये कितना हो गया dx माइनस 1/2 और cos 2x और dx। अब देखिए आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका तो x हो जाएगा, तो इसका तो x/2 माइनस 1/2। इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या तो आप इसको वही पुराना तरीका क्या बना ले, t बना ले, नहीं तो मैंने आपको बताया था इसका डिफरेंशियल कितना है, इसका डिफरेंशियल 2 है, जो कि एक कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो अपन ने कहा था अपन डायरेक्ट कर लेंगे क्योंकि वो एलिमेंट्री में चला जाता है। तो cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन ये 2x डिवाइडेड बाय कितना 2 और प्लस का c, इसके डिफरेंशियल से क्या करते थे, डिवाइड। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, इसको t मान के चलाना पड़ेगा। तो देखिए मेरा इंटीग्रेशन हो गया साइन स्क्वायर एक्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार सवाल के बीच में आता है ये, तो ध्यान रखिए। इस तरह का साइन स्क्वायर एक्स अगर आ जाए तो आपको क्या लिखना है, इसको चेंज करना है, 1 माइनस cos 2x बाय कितना 2 लिखना है। इसको सेपरेट कर दिया और इसका अपन ने डायरेक्ट यूज कर लिया। अब एक फिर अपन देखते हैं cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, cos स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स dx, राइट, इंटीग्रेशन कितना cos स्क्वायर एक्स dx। अब इसको भी चेंज करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, cos 2x, तो फिर से cos 2x इजकल टू क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसको अगर शिफ्ट करें तो 1 प्लस cos 2x इजकल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 प्लस cos 2x बाई 2, ठीक है। अब इसको इसमें डाल दीजिए, कितना बन गया 1 प्लस cos 2x बाई 2 और ये कितना dx। अब सेम 1/2 1 प्लस cos 2x dx, राइट। तो 1/2 इसका कंडीशन कितना, इसका कंडीशन है x, ठीक है। और इसका कंडीशन क्या लिखेंगे बोलिए, साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 और प्लस का c, चाहे तो अपन ऐसे लिख सकते हैं x/2 प्लस 1/4 साइन 2x और प्लस का c। तो देखिए आपने क्या सीख लिया, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अगर मेरे पास टेन स्क्वायर एक्स आ जाए तो टेन स्क्वायर एक्स में इतनी टेंशन नहीं है क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स तो सीधा सीधा एलिमेंट्री में चला जाएगा। अगर लिखा जाएगा ऐसे टेन स्क्वायर एक्स dx, तो देखिए ये तो डायरेक्ट एलिमेंट्री में चला जाएगा। कैसे, आप इसको ऐसे लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब आपको मालूम है सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है, यस सेक स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट होता है 10x और इसका कितना माइनस का x प्लस c। सिमिलर अगर आपके पास कॉट स्क्वायर एक्स दे रखा हो, ठीक है, तो कॉट स्क्वायर एक्स का इसको भी अपन एलिमेंट्री में चेंज कर देते हैं। कैसे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx, इसका कितना होता है बेटा माइनस का कॉट एक्स, ये माइनस का x प्लस c। तो टेन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स ये डायरेक्ट हो जाएंगे साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स। आपको चेंज करना पड़ेगा, किस में चेंज करेंगे, यस cos 2x के फॉर्मूले से। अब मान लीजिए हमारे पास ऐसा आ जाए cos की पावर qx dx, तो यहां आपके पास दो मेथड आएंगे, ठीक है। cos qx के पास आपके दो मेथड आएंगे। तो मैं इस वाले वीडियो में आपको पहला मेथड बता रहा हूं, बाद में आपको अगले वीडियो में इसका दूसरा मेथड बताऊंगा, ठीक है। उस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि अभी तो अपन चेंज करने वाला प्रोसीजर काम में ले रहे हैं, बाद में आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं।
उसका मेथड मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए कॉस क्यूब एक्स को चेंज करना है तो आप कॉस 3x काम लीजिए, चेंज करने वाले मेथड से लिखिए। तो क्या लिखते हैं बेटा, 4 cos क्यूब एक्स माइनस का 3 cos x, राइट। इसको तो भेज दीजिए, तो cos 3x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x। तो cos क्यूब x की वैल्यू क्या हो गई, 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x, करेक्ट। अब ये वैल्यू अपन यहां पुट कर देंगे, तो 1/4 इंटीग्रेशन कितना लिखेंगे, cos 3x प्लस 3 cos x और ये dx, तो 1/4 और इस कंडीशन कितना, शाबाश, sin 3x बाय कितना 3, राइट। इसके डिफरेंशियल से डिवाइड प्लस 3 sin x डिवाइडेड बाय कितना 1। इसमें लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया और ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका मतलब cos क्यूब एक्स दे रखा है, तो cos क्यूब एक्स को किसमें चेंज कर लेंगे अपन, cos 3x से। तो cos 3x से इस cos क्यूब एक्स की वैल्यू निकालेंगे और cos क्यूब एक्स की वैल्यू मैंने निकाल ली, कितना हो गया 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x, करेक्ट। देखिए तो यहां से इस वैल्यू को मैंने यहां पुट कर दिया और ये मेरा क्या हो गया, सोल्व हो गया। बाद में आपको दूसरा मेथड इसका मैं सिखाऊंगा। ऐसे अगर मेरे पास sin 3x लिखा हो, sin क्यूब एक्स dx, ठीक है। तो sin क्यूब एक्स को भी सॉल्व करने के लिए क्या ले लेंगे काम में, sin 3x। तो sin 3x का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, 3 sin x माइनस के 4 कितना sin क्यूब एक्स। अब आप इसको ले आएंगे तो 4 sin क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x। तो sin क्यूब एक्स की वैल्यू 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाय कितना 4, राइट। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4, इस वैल्यू को डाल दीजिए 3 sin x माइनस sin 3x और dx, करेक्ट। तो 1/4 इसका कितना हो जाएगा 3 और sin x कंडीशन कितना cos, लेकिन साथ में माइनस, तो cos x माइनस और इसके डिफरेंशियल से डिवाइड 1 माइनस इसका डिफरेंशियल cos 3x डिवाइड बाय कितना 3 और इसका और माइनस माइनस क्या प्लस और प्लस का c। तो अपने किसका डिफरेंशियल सीख लिया, sin क्यूब x का, और किसका सीख लिया, cos क्यूब x का, राइट। ठीक है। तो अब देखिए अपन कुछ और सवाल देखते हैं और डिफरेंशियल कैसे करेंगे। तो मेजर डिफरेंशिएशन है। मान लीजिए आपके सवाल ये आ जाए sin स्क्वायर 5x इंटीग्रेशन। अब आपको पैटर्न तो समझ में आ चुका, ठीक है। अब दो तरीके हैं, या तो इसको t ले ले 5x को, फिर ये बन जाएगा sin स्क्वायर t और पुराना मेथड लगा दे, या बेटा आप डायरेक्ट ही चला लीजिए। देखिए एक बार फिर सुनिए, ऐसा लिखा हो cos 2x, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। इस फॉर्मूले को अपन नाम दे देते हाफ एंगल। तो जो मैंने आपको पढ़ाया इस पर प्रैक्टिस कराता हूं आपको, इसको बोलते थे हाफ एंगल। क्यों, क्योंकि यहां 2x है और यहां कितना है x है, राइट। तो अगर मैं यहां से sin स्क्वायर x की बात करूंगा तो देखिए क्या बनेगा 1 और ये इधर चले जाएगा माइनस का cos 2x डिवाइडेड बाय 2। अब आप देखिए यहां x है और यहां कितना है 2x है। अब आपको पैटर्न समझ में आ रहा है, आप डायरेक्ट में लिख सकते हैं। अगर ये लिखा हो sin स्क्वायर 5x, तो क्या लिखेंगे इसको 1 माइनस cos 2 इंटू 5x डिवाइडेड बाय कितना 2। इसका मतलब अल्टीमेट क्या बन गया, ये बन गया 1 माइनस cos 10x डिवाइडेड बाय 2। अब ये हमारे से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखने वाले हैं 1 माइनस cos 10x डिवाइडेड बाय कितना 2 और ये dx। तो 1/2 इस कंडीशन x माइनस इस कंडीशन कितना sin 10x डिवाइडेड बाय 10 और प्लस का c। तो अपन एक पैटर्न देखा, इस पैटर्न से आप मैक्सिमम सवाल सोल्व कर सकते हैं अगर वो साइन स्क्वायर की फॉर्म के आएंगे। एक बार फिर देख लीजिए, अगर मान लीजिए मैं क्वेश्चन इसको चेंज कर दूं,
ऐसे लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, राइट। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, एक्स बाई टू। इस पैटर्न से चेंज करिए। चलिए अब इसको थीटा लिख देते हैं ताकि पैटर्न आपको समझ में आ जाए। तो मेरे पास अब हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस थीटा का काम मेरे कर रहा है, कौन कर रहा है मेरे, थीटा का काम, एक्स बाई टू। तो 1 माइनस कॉस 2 इंटू एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय कितना, 2, राइट। तो अब देखिए क्या बन गया, ये बन गया मेरा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या बनेगा, 1 माइनस cos x होल डिवाइडेड बाय 2 dx, राइट। तो 1/2 तो बाहर आ गया, कितना है देखिए, x माइनस cos का कितना होगा बेटा, sin x डिवाइड बाय 1 और प्लस का कितना c। तो पैटर्न आपको समझ में आया, घबराइए नहीं, किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए हमारे पास ये पैटर्न तो आप सीख चुके, बस आप इसको याद रखिए कि कभी भी साइन का थीटा आएगा तो माइनस का 1 माइनस cos 2 लिखा जाएगा। मान लीजिए सवाल मैंने आपको ऐसे दे दिया, यहां से इसको हटा दिया, इसको लिख दिया nx dx। क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर nx dx। तो अब इसको चेंज कर दीजिए। तो देखिए साइन स्क्वायर nx, ऐसा सवाल कई बार लिख देते हैं डराने के लिए बच्चों को। तो क्या लिखना है, 1 माइनस cos 2 nx डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो सेम वही पैटर्न बन गया। क्या लिखेंगे बताइए, 1 माइनस cos 2 nx डिवाइडेड बाय 2 dx। अपन ने एक ही सवाल लिया, उस सवाल को बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपको चीज मेमोरी में आ जाए। तो 1/2 अपनी इस कंडीशन x, इसका कितना साइन 2nx डिवाइडेड बाय कितना 2n और प्लस का c। तो इस वैरायटी में कभी भी साइन के ऊपर ऐसे सवाल आए तो आप इसको ऐसे सोल्व कर लें। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको t मानते हैं, फिर बाद में चेंज तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, तो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो कैलकुलेशन कम करने के लिए आपने डायरेक्ट इसको यूज कर लिया। एक बार फिर समझिए, देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ जाए, cos स्क्वायर 3x dx, तो cos स्क्वायर का भी पैटर्न समझ लीजिए। अभी अपन ने cos का थीटा सोल्व करा था, तो cos का थीटा को क्या लिखा था, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। देखिए यहाँ थीटा, तो यहाँ कितना लिखते थे, 2 थीटा। ठीक है, अब ये सवाल ये आ गया कि cos स्क्वायर 3x, ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, 1 प्लस cos 6x डिवाइडेड बाय कितना 2। तो मेरा चेंज हो गया। अब इसको लिख दूंगा मैं 1/2, कितना लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 6x और ये कितना बन गया dx, करेक्ट। तो देखिए 1/2 इस कंडीशन क्या लिखने वाले हैं, x प्लस और cos कंडीशन साइन, तो साइन 6x डिवाइडेड बाय कितना 6 और प्लस का 6। इसका मतलब इस पैटर्न पे कोई भी सवाल हो आप सोल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक बार और चेंज करता हूं, देखिए मैं cos स्क्वायर mx dx, अब मैंने mx ले लिया तो इसको भी बना लेते हैं। क्या लिखेंगे बताइए, cos स्क्वायर mx इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 mx डिवाइडेड बाय कितना 2, कन्वर्ट कर दिया। क्या लिखने वाले बताइए, 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2 mx और ये कितना dx, राइट। तो मेरा आंसर कितना आएगा, देखिए 1/2, इसका कितना आएगा, यस, इसका आएगा x प्लस साइन 2mx डिवाइडेड बाय 2m और प्लस का c। इसका मतलब अगर मेरे पास स्क्वायर दे रखा है, चाहे वो साइन स्क्वायर हो चाहे वो cos स्क्वायर हो, मैं cos 2x के फॉर्मूले से इसको यूज करूंगा, राइट। कुछ भी दे रखा हो ये हमेशा ध्यान रखना है। एक बार फिर आप ऐसे ही साइन क्यूब को दोबारा प्रैक्टिस में ले लीजिए दूसरे सवाल के साथ। देखिए अगर ऐसे दे रखा हो साइन क्यूब 2x ये दे रखा है dx, केवल जस्ट अपन प्रैक्टिस करने के लिए चीज समझ रहे हैं।
तो इसमें भी अपन किसका फॉर्मूला काम लेंगे, साइन 3x का। तो देखिए साइन 3x का फॉर्मूला समझ लीजिए, साइन 3x कितना था, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, x की जगह थीटा लिख लीजिए। अब इससे पैटर्न तैयार हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब थीटा को क्या लिखेंगे, देखिए इधर जाएगा इधर जाएगा, 3 sin थीटा माइनस 4 3 sin थीटा, और इधर जाएगा कितना, साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय कितना, 4। मैं इसको इधर ले गया, इसको इधर लाया और 4 से डिवाइड कर दिया। अभी मेरा पैटर्न इस तरह का बन गया। इसका मतलब मेरे पास यहाँ क्यूब है, तो इस तरह का पैटर्न हो गया। तो देखिए ये पैटर्न से इसको सॉल्व करें तो साइन क्यूब 2x, ये तो क्या बनेगा बताइए, 3 साइन थीटा, थीटा चल रहा है 2x माइनस ये कितना लिखेंगे, साइन, राइट, और ये 3 कितना हो जाएगा, 6x डिवाइडेड बाय कितना, 4। तो बच्चों लोगों क्या लिखेंगे, 1/4 इंटीग्रेशन 3 साइन 2x माइनस साइन 6x और ये dx। तो 1/4 क्या बनेगा इसका, देखिए 3 इंटीग्रेशन बोलो cos 2x डिवाइडेड बाय कितना, 2, और साथ में क्या लगाओगे, माइनस, और ये माइनस माइनस इसका प्लस, तो इसका भी कितना, cos 6x डिवाइडेड बाय कितना, 6 और प्लस का c। बात समझ में आई आपको। तो मेरे पास अगर क्यूब दे रखा हो तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी आप t मान के भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको इसी पैटर्न पे आना पड़ेगा। देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर ऐसे लिखा हो इंटीग्रेशन साइन क्यूब, मान लीजिए यहां लिखते हैं अपन 4x dx, साइन क्यूब 4x dx। तो घबराई नहीं, कोई बड़ा सवाल नहीं हुआ, ये छोटा ही सवाल है। सेम चेंज कर ले इसी पैटर्न पे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। देखिए क्या लिखने वाले हैं, साइन क्यूब कितना लिखा है, 4x, तो मेरे थीटा का काम ये कर रहा है, क्या लिखेंगे बोलो, 3 साइन 4x माइनस साइन, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x डिवाइडेड बाय 4। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/4 इंटीग्रेशन 3 साइन 4x माइनस साइन कितना, 12x, और डिवाइडेड बाय 4 बाहर ले लिया, और ये dx, राइट। तो देखिए आंसर कितना आएगा इसका आंसर हो गया 1/4, इसको सॉल्व करेंगे 3, इसका कितना होगा, cos 4x/4, और साथ में क्या लगाएंगे, माइनस, और इसका माइनस माइनस प्लस cos 12x डिवाइडेड बाय कितना, 12, और प्लस का c। तो आपको साइन क्यूब एक्स वाले सवाल समझ में आ गए, साइन स्क्वायर एक्स वाले सवाल समझ में आ गए, कॉस स्क्वायर एक्स वाले सवाल समझ में आ गए। एक बार अपन कॉस क्यूब एक्स वाले सवाल और समझ लेते हैं, फिर नए सवाल उठाएंगे और नई चीज सीखेंगे। देखिए अगर ऐसा लिखा हो इंटीग्रेशन कॉस क्यूब, मान लीजिए लिख लेते हैं 3x dx, जस्ट घबराने की जरूरत नहीं है 1% भी। देखिए तो कॉस 3 थीटा, इसका फॉर्मूला क्या लिखते थे बेटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, राइट। तो इसको भी चेंज करना आपको आता है, तो cos थीटा क्या लिखा जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू, या हमको तो ये चाहिए, इसको अगर शिफ्ट कर दें तो cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है cos क्यूब थीटा। तो cos क्यूब का आपने पैटर्न बना लिया। देखिए इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे, ये इधर चले जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये मेरे पास कितना हो गया, डिवाइडेड बाय 4। ये बन गया इसका पैटर्न। इसका मतलब कभी भी अगर आपको ऐसा चाहिए तो देखिए यहां से लिखा है cos क्यूब कितना, 3x, तो क्या लिखेंगे बताइए, इस पैटर्न में डाल देंगे cos 3 इंटू 3x प्लस 3 cos 3x डिवाइडेड बाय 4। फाइनल क्या बना, cos 9x प्लस का 3 cos 3x डिवाइडेड बाय कितना, 4, राइट। अब इंटीग्रेट कर दें 1/4, इंटीग्रेशन ये डालेंगे cos 9x प्लस 3 cos
3x dx। तो आंसर क्या लिखेंगे 1/4 इसका बोलो साइन 9x बाय कितना 9, इसका कितना जाएगा प्लस 3 साइन 3x बाय 3 और प्लस का c। अब बाकी आप काटा पीटी कर लेंगे और ये समझ में आ जाएगा। तो आपने बेटा क्या सीखा, आपने सीखा साइन स्क्वायर एक्स पैटर्न, कॉस स्क्वायर एक्स पैटर्न, साइन क्यूब एक्स पैटर्न, कॉस क्यूब एक्स पैटर्न। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए और मेरे पास कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए ऐसे, cos 4x इंटू cos कितना 2x, ऐसा सवाल आ जाए। cos 4x इंटू cos 2x, इस तरह का सवाल आ गया। अब इस तरह के सवाल में जब तक ये अलग अलग नहीं हो जाएंगे तब तक आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते इसको। तो इनको अलग अलग करने के लिए आप पुरानी बात याद करिए, अपन फॉर्मूले पढ़ते थे 2 cos a cos b, राइट। क्या लिखते थे इसको cos a प्लस b प्लस का cos कितना a माइनस b, ये लिखा जाता था cos a प्लस b और प्लस का cos a माइनस b, ताकि ये पैटर्न क्या हो जाएंगे अलग अलग हो जाएंगे। और अलग अलग जैसे ही हो गए तो ये किस में शिफ्ट हो गए एलिमेंट्री में। तो देखिए इसके अंदर हम सबसे पहले इसको क्या करने वाले हैं, यहाँ 2 चाहिए तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और 1/2 से डिवाइड करें। तो 2 4x इंटू cos 2x dx इक्वल टू 1/2। अब देखिए इंटीग्रेशन, ये वाला फॉर्मूला लगा दे, कितना हो जाएगा 4x और 2x कितना हो गया 6x, तो cos 6x प्लस cos, इसका से माइनस करें तो कितना है बेटा 2x और ये dx। तो आंसर क्या लिखेंगे 1/2, राइट। इसका कितना लिखेंगे साइन, डायरेक्ट लिख देंगे 6x बाय 6 और इसका क्या लिखेंगे बोलो प्लस का साइन 2x बाय 2 और प्लस का क्या c। आपको मीनिंग समझ में आया। अगर मेरे पास दो दो कॉस अगर दे रखे हो तो मैं उनको सेपरेट करूंगा, सेपरेट करने के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करूंगा। देखिए एक बार फिर एक सवाल और देखते हैं। अगर ऐसा आ जाए इंटीग्रेशन cos 6x इंटू साइन 2x dx, तो बेटा आपके दिमाग में बात तो आ चुकी है। इसका मतलब इसको इस वाले फॉर्मूले से चलाया जाए 2 cos a साइन b, और 2 cos a साइन b आप जानते हैं क्या लिखते हैं बेटा साइन कितना a प्लस b माइनस साइन क्या लिखेंगे a माइनस b। तो अगर मैं इस पैटर्न में इसको डालूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे सेपरेट, और अब ये सेपरेट हो जाएंगे तो मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सॉल्व। तो देखिए क्या लिखेंगे इसको 1/2 इंटू 2 cos 6x इंटू साइन कितना 2x और dx। ठीक है, अब आप इसमें पैटर्न डाल दीजिए 1/2 इंटीग्रेशन, ये वाला डालिए, बताओ कितना आएगा। यस, तो ये आ जाएगा साइन क्या लिखेंगे बताइए, ये हो गया 8x माइनस साइन, इसका इसमें से माइनस करेंगे तो 4x और dx इंटीग्रेशन क्लोज। तो 1/2 ये क्या बन गया देखिए माइनस का cos 8x बाय 8 और इसका माइनस माइनस प्लस कितना cos 4x बाय 4 और प्लस का c। तो इसका मतलब चाहे दो साइन आ जाए, चाहे दो कोस आ जाए, एक साइन एक कोस आ जाए, एक कॉस एक साइन आ जाए, आपको यही फॉर्मूले यूज करने हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दोनों कॉस लिए थे, फिर एक कॉस और एक साइन ले लिया। अब मैं दोनों साइन ले लेता हूं। देखिए दोनों साइन पे भी सवाल बना लेते हैं। ऐसा लिखते हैं साइन 10x इंटू साइन कितना 6x और dx। तो मैं ले लिया साइन 10x इंटू साइन 6x dx। अब दोनों साइन ले लिए, तो जब दोनों साइन ले लिए तो दोनों साइन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था 2 साइन a साइन b। क्या लिखते थे बताओ cos a माइनस b माइनस cos कितना a प्लस b। आप देखिए सारा का सारा खेल ट्रिग्नोमेट्री का है। जितनी ट्रिग्नोमेट्री आपको मैंने समझाई थी उस ट्रिग्नोमेट्री को बार बार आप काम लीजिए। सारा खेल ट्रिग्नोमेट्री का है।
तो देखिए इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड, तो 2 साइन कितना 10x इंटू साइन 6x और dx, राइट। 2 साइन 10x इंटू साइन 6x dx। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन कितना आएगा बताओ, ये वाला लगा देंगे, कॉस कितना हो गया, ये हो गया कॉस बेटा कितना हो a माइनस बी, तो कितना है देखिए 4x माइनस कॉस a प्लस बी कितना हो गया 16x और dx। तो फाइनल आंसर क्या लिखूं 1/2। अब इस कंडीशन बताइए, तो साइन 4x/4, इस कंडीशन बताइए तो साइन 16x/16 और प्लस का कितना c। तो आपको मीनिंग समझ में आया कैसे अपन सोल्व कर रहे हैं। तो इस बार मैंने क्या लिया, एक साइन, दोनों साइन। अब आप चाहें तो एक साइन और दूसरा कॉस ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसे लिख लिया साइन 8x इंटू कॉस 2x dx, राइट। तो इसके लिए फॉर्मूला पहले ही अपने पास जो पुराने थे, 2 साइन a कॉस b, क्या लिखते हैं बताइए, साइन a प्लस बी प्लस साइन कितना, यस a माइनस बी। ये बात समझ में आ गई आपको। तो इसमें इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो वही सेम 1/2 और मल्टीप्लाई विद कितना 2 इंटीग्रेट साइन 8x इंटू कॉस 2x dx। तो 1/2, अब इसको यूज करें इस वाले फॉर्मूले को, तो देखिए कितना होगा साइन, ये कितना हो गया 10x प्लस साइन इसका डिफरेंस कितना 6x, शाबाश, और ये dx, राइट। तो 1/2, अब इसको इंटीग्रेट करें तो साइन x कंडीशन आप जानते हैं, क्या लिखेंगे बताइए, माइनस का कॉस 10x और इसके डिफरेंशियल से डिवाइड 10 प्लस इसका करेंगे तो माइनस साइन कितना, नहीं कॉस, इसका डिफरेंशियल करना है, सॉरी इंटीग्रेशन करना है 6x डिवाइड बाय कितना 6 और प्लस का c। तो आपको ये भी समझ में आया। इसका मतलब जितने भी सवाल हैं जिसमें इस तरह का आ रहा है, आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है। देखिए अब आपके मन में ऐसा आने लग गया होगा कि सर ये 3-3 आ जाए तो भी मत घबराइए। चलिए आप एक 3-3 का सवाल देखते हैं ताकि 2 वाली प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखिए मान लीजिए ऐसा सवाल आ जाए, 3 का कोई सवाल बना लीजिए, ऐसा ले लेते हैं कॉस 10x इंटू कॉस 6x इंटू कॉस 2x dx। ऐसे 3 वाले आ गए, कॉस 10x कॉस 6x कॉस 2x। तो इन 3 में से कोई से 2 आप काम में ले लें। फॉर एग्जांपल पहले मैं दोनों काम ले लेता हूं। इंटीग्रेशन तो एक लाइन का है, मेजर चीज इसमें काम जो है ट्रिग्नोमेट्री का है। तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 1/2, पहले ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड, तो 10x इंटू कॉस कितना 6x और ये लिख दिया आपने कॉस 2x। इन 3 में से कोई से 2 आप काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कोई से 2 काम में ले लिए। अब देखिए क्या बन गया 1/2, इसमें लगा दीजिए 2 कॉस a कॉस b। तो क्या लिखेंगे बेटा, कॉस a प्लस b कितना 16x प्लस कॉस a माइनस b 4x इंटू कॉस 2x। एक बार लिख देता हूं। देखिए मैंने कौन सा फॉर्मूला काम लिया, मैंने काम लिया कॉस a कॉस b और ये कितना 2, ये वाला फॉर्मूला लिया है कॉस a कॉस b और 2। तो देखिए कितना होता है, ये आपको मालूम है क्या होता है, रिजल्ट बताइए। तो ये था कॉस a प्लस b प्लस का कॉस कितना a माइनस b, ये हमारे पास था कॉस a प्लस b प्लस का कॉस कितना a माइनस b, ये था। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने इसके अंदर अप्लाई कर दिया, ये बन गया। अब इसको फिर अंदर भेज दीजिए, तो 1/2 देखिए क्या बनेगा, इसको भेजेंगे तो cos 16x इंटू कॉस 2x प्लस cos 4x इंटू कॉस 2x। अब आपको इसको फिर दोबारा सेपरेट करना पड़ेगा, और अगर इसको सेपरेट करना है तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 1/4 2 cos 16x, राइट, और cos कितना 2x प्लस 2 cos 4x इंटू cos 2x। अब आप देखिए ये पुराना सवाल बन जाएगा हमारा और पुरानी चीज में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो देखिए कितना आएगा 1/4। अब इंटीग्रेट भी कर लेंगे बाद में, इसको यूज करिए, कितना आएगा देखिए 16 और 2 कितना 18, तो cos 18x एक तो ये आएगा dx। चलिए साथ साथ लिख देते हैं, प्लस एक इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 14x cos 14x। ये बात समझ में आई। ऐसे इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखिए, प्लस का मतलब क्या आएगा cos राइट 6x, प्लस का इसको इसमें से माइनस करेंगे तो cos कितना 2x और dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो 1/4 इसका इंटीग्रेशन माइनस का नहीं प्लस का साइन 18x/18 प्लस ये कितना देगा देखिए साइन 14x/14 प्लस ये क्या देगा इस कंडीशन या साइन 6x/6 प्लस और ये क्या देगा बताइए साइन 2x/2 और प्लस का क्या c। तो आपको समझ में आ गया, अगर 2 हो 3 हो 4 हो कुछ भी हो तो आपको उसको 2-2 के पैटर्न बना के चलाते जाना है। तो मैंने आपको 2-2 के पैटर्न बना के चलाए। अगर मान लीजिए इसमें मैंने तीनों कॉस लिए, अब मैं 2 कॉस 1 साइन ले लेता हूं, पैटर्न मेरा यही होगा हमेशा। अगर मान लीजिए आप 2 कॉस और 1 साइन ले लें तो आप कोई से भी 2 चूज कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैंने 2 कॉस 1 साइन ले लिया, ऐसा ले लिया कॉस 10x इंटू क्या लिख लिया बताइए साइन 6x और कॉस 4x dx। देखिए दोनों कॉस ले लिए और 1 साइन ले लिया। अब आपके ऊपर है, आप चाहे तो इन दोनों को पहले चला लें, चाहे तो आप इन दोनों को पहले चला लें, चाहे आप इन दोनों को पहले चला लें, किसी को भी काम ले लें। मैं तो जिस पैटर्न में लिखा उस पैटर्न में चलाने की कोशिश कर रहा हूं, आप कैसे भी उसको यूज कर सकते हैं। देखिए तो पहले मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री को काम ले रहा हूं, cos 10x इंटू कॉस, इसको ले लेता हूं काम में जैसा लिखा है वैसा ही, ये तो ऐसे लिख दिया और ये हो गया cos 4x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करने वाले हैं, 2 से तो मल्टीप्लाई और 2 से क्या करेंगे इसको डिवाइड। तो आप 2 से मल्टीप्लाई करें 2 और 2 से क्या कर दें इसको डिवाइड। देखिए तो cos 10x इंटू साइन 6x और ये हो गया cos 4x। ये समझ में आ गया। अब इसमें आप लगा दीजिए 2 cos a sin b, तो अपन ये लिखते थे 2 cos a sin b। क्या लिखते थे, लिख देता हूं दोबारा, बोलिए क्या लिखते थे, साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। ये लगाएंगे, ठीक है। तो ये लगा दीजिए, तो 1/2 इंटीग्रेशन बाद में करेंगे सबसे लास्ट में। तो देखिए क्या लिखने वाले बताइए, साइन a प्लस b कितना 16x माइनस साइन a माइनस b कितना 4x इंटू कॉस 4x। मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब देखिए बहुत इजी हो जाएगा आगे जाके। ये मैं तो वैसे ही मन से बनाया था लेकिन इजीनेस हो गई इसमें, बाद में चेंज करके एक सवाल और बना लेंगे। अब आप इसको अंदर भेजिए, कितना हो गया देखिए 1/2, ये कितना हो गया साइन 16x और cos 4x माइनस ये हो जाएगा साइन 4x इंटू cos 4x। ये बना लिया। अब देखिए इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, इसमें तो फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी 2 की। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 1/4 2 साइन 16x और cos 4x, ये तो ये हो गया। और इसको 2 से करेंगे तो 2 साइन कितना 4x और cos 4x। अब इसमें तो फॉर्मूला लगा दीजिए, तो कितना हो गया 1/4, इसमें फॉर्मूला लगाइए, तो साइन a प्लस b, तो साइन a प्लस b कितना 20x प्लस साइन a माइनस b कितना 12x, तो साइन ये तो हो गया 12x। तो इसका काम कंप्लीट। और इसमें देखिए क्या बन गया, अगर ये थीटा है और ये थीटा है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो डायरेक्टली लग गया कितना साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये क्या बन गया देखिए माइनस का साइन 8x। ठीक है, इस बार ये ऐसा हो गया, अगर ये मान लीजिए अलग अलग नेचर के होते, ये 2x 3x होता तो फॉर्मूला लगाना पड़ता मुझे, लेकिन दोनों एक जैसे बन गए। अपने ऐसा सवाल लिया था पर ऐसा बन गया, ठीक है।
तो अब इसको यूज करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन 1/4 कितना साइन 20x प्लस का साइन 12x माइनस का साइन 8x और dx। तो देखिए 1/4 इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन साइन 20x का, यस, तो साइन 20x का हो गया cos 20x डिवाइड बाय 20 और माइनस इसका माइनस का कितना cos 12x डिवाइड बाय 12, ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा प्लस कितना cos 8x बाय 8 और प्लस फाइनल कितना c। तो ये अपना आंसर आ गया। तो आपने देखिए क्या लिया, 2 साइन 1 cos, 1 साइन 2 cos। आप कितने भी ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 भी ले सकते थे। 4 लेंगे तो 2-2 करके चलाएंगे, फिर बाद में उनको 2-2 को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो पैटर्न ये है कि जब तक ये सेपरेट नहीं हो जाएंगे तब तक आप इन सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको हर केस में इनको सेपरेट करना ही पड़ेगा। अपन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए आप चाहे तो 2 साइन ले लें और 1 कॉस ले लेते हैं। 2 साइन और 1 कॉस का, तो ऐसा लिखते हैं cos 8x साइन 6x और साइन क्या ले लें 2x dx। ये अपन ले लिया cos 8x, 2 साइन ले लिए और 1 cos। इससे पहले मैं 2 cos लिए थे, 1 साइन ले लिया था। कुछ भी ले लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, उसके बाद तो एक इंटीग्रेशन तो एक लाइन का है। तो ट्रिग्नोमेट्री लगाने से पहले इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं, चाहे आप इन दोनों को एक साथ लेके बाद में इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई से भी 2 ले लीजिए। तो मैं ये 2 ले लेता हूं, 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई cos 8x इंटू साइन 6x और साइन ये बाहर कर देते हैं 2x। 2 cos 8x साइन 6x और साइन 2x को मैंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब देखिए इसमें फॉर्मूला लगाइए 1/2, ये क्या बन गया 2 cos a साइन b। तो बोलो क्या लिखेंगे, 2 cos a साइन b, साइन a प्लस b कितना 14x माइनस साइन a माइनस b 2x कंप्लीट। और ये कितना हो गया, देखिए ये हो गया साइन 2x। अब आप इसको अंदर भेज दीजिए, तो 1/2 ये हो गया साइन 14x इंटू साइन 2x माइनस, अब ये कितना हो गया, देखिए ये हो गया साइन स्क्वायर 2x। और ऐसा सवाल आपने थोड़ी देर पहले भी करा था, तो वो वाला पैटर्न काम ले लेंगे। तो पहले तो 1/2, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 2 से, तो इसको मल्टीप्लाई करता हूं, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो भी काम चल सकता है। तो 1/4 देखिए कितना बनेगा साइन 14x इंटू साइन 2x और ये 2 और माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2x। ये सवाल अभी आपने थोड़ी देर पहले करा है, राइट। तो ये कितना हो, देखिए 1/4, तो ये पहले इसमें लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या बनेगा बोलो cos a माइनस b, पहले a माइनस b 12x माइनस cos कितना a प्लस b, a प्लस b कितना, यस कितना हो जाएगा 12 और ये 16x और इसको cos के पैटर्न में डालना पड़ेगा। तो माइनस इसको cos के पैटर्न में डालिए, क्या लिखेंगे बताइए, 1 माइनस cos 4x डिवाइडेड बाय 2 लिखते थे, वो 2 इस 2 को क्या कर देगा, चलिए लिख देते हैं -2 और ये 2 ये हो गया, राइट। तो इसका एक फाइनल स्टेप 1/4, बाद में इंटीग्रेशन करेंगे cos 12x माइनस cos 16x, इस 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस का cos 4x। तो फाइनल आंसर लिख देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, ये इंटीग्रेशन और ये कितना dx। तो फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो देखिए फाइनल आंसर क्या लिखा जाएगा, 1/4 इस कंडीशन साइन 12x डिवाइडेड बाय कितना 12, इस कंडीशन माइनस का साइन 16x डिवाइडेड बाय कितना 16, राइट। ये कितना देगा -x प्लस ये क्या देगा साइन 4x बाय कितना 4 और प्लस का c। तो देखिए अपन इतने सारी वैरायटी के सवाल करें, ट्रिग्नोमेट्रिकल बेस सारे सवाल करें। अब अपन बिना ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल करेंगे। यहां मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल कराए, इसके बाद अगले वीडियो में जब आएगा
3 वीडियो आगे तो मैं आपको बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के अलग अलग तरह के पैटर्न सिखाऊंगा। फिलहाल मैंने आपको ये पैटर्न सिखाए, पर इनको आप एक बार फिर रीड करिए, बार बार रीड करिए, ताकि चीजें आपकी मेमोरी में आ जाए कि साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स कैसे करने होते हैं। 2 साइन दे रखे हो मल्टीपल में तो कैसे करना है, 3 साइन दे रखे हैं तो कैसे करना है, 2 साइन 3 कॉस दे रखे हैं तो कैसे करना है। किसी भी तरह का पैटर्न दे रखा है, जब तक वो सेपरेट नहीं होगा तब तक वो एलिमेंट्री में नहीं आएगा, और अगर वो एलिमेंट्री में नहीं आएगा तो इंट्रीगेट नहीं हो पाएगा। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो अपन इसके बाद और सवाल देखते हैं, देखिए।